फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1981 की फिल्म कालिया के बारे में कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। वीरेंद्र राज आनंद यानी टीनू आनंद ने एज डायरेक्टर पहली फिल्म शुरू की थी दुनिया मेरी जेब में। 1979 की टॉप फिल्मों के एक एपिसोड में आपको इस फिल्म के बारे में बहुत सी बातें बताई थीं। ऋषि और शशि की डेट्स और शूटिंग पर आने की टाइमिंग मैच ना होने के कारण इस फिल्म को कंप्लीट होने में बहुत साल लगे। जब इसकी करीब 5 रील्स बन गई थीं, तब ऋषि और शशि की डेट्स ना होने की वजह से लगभग 10 महीने का गैप आ रहा था। टीनू ने इस समय का सही इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। कालिया का सब्जेक्ट उनके पास तैयार था, पर कोई प्रोड्यूसर नहीं था। इतने में इकबाल सिंह ने टीनू आनंद से पूछा कि धर्मेंद्र के लिए कोई सब्जेक्ट है। इकबाल सिंह प्रोड्यूस करने वाले थे। टीनू आनंद ने धर्मेंद्र को कालिया की कहानी सुनाई। टीनू कहानी सुनाते समय पूरी एक्टिंग करके दिखाते थे। जब धर्मेंद्र ने फिल्म की कहानी सुनी तो धर्मेंद्र ने कहा, टीनू तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए। टीनू हंसने लगे, पर धर्मेंद्र सीरियसली कह रहे थे। खैर, धर्मेंद्र ने इस फिल्म में काम करने के लिए हाँ नहीं की। ये भी कहा जाता है कि धर्मेंद्र कई फिल्मों में बिजी थे। टीनू आनंद के हिसाब से डेट्स फ्री नहीं कर पा रहे थे। टीनू आनंद ने विनोद खन्ना के साथ फिल्म बनानी चाहिए, पर विनोद खन्ना भी बहुत बिजी थे और ऑलरेडी साइन की जा चुकी फिल्मों को कंप्लीट करने के बाद इंडस्ट्री छोड़ने की सोच रहे थे। निर्माता इकबाल सिंह ने टीनू से कहा कि तुम अमिताभ से बात करके देखो। अमिताभ को स्क्रिप्ट सुनाने के लिए टीनू आनंद ने लगभग 1 साल तक अमिताभ का पीछा किया, एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो। अमिताभ कभी कहते कल बात करेंगे, कभी परसों बात करेंगे। फाइनली डॉन की शूटिंग पर टीनू आनंद को मौका मिल गया अमिताभ को स्क्रिप्ट सुनाने का। स्क्रिप्ट सुनने के बाद अमिताभ चुप थे। टीनू आनंद ने कहा, आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि आपको स्क्रिप्ट पसंद आई है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको स्क्रिप्ट पसंद आई है। अमिताभ ने कहा, तुम्हें कैसे पता? टीनू ने कहा, मुझे कई लोगों ने बताया है कि स्क्रिप्ट सुनने के बाद अगर अमिताभ आसमान की तरफ देखने लगें, अपने बालों में हाथ फिराने लगें, तो समझ लेना स्क्रिप्ट उन्हें पसंद नहीं आई। पर मेरी स्क्रिप्ट सुनते समय आपने ऐसा कुछ नहीं किया। अमिताभ को टीनू आनंद का कॉन्फिडेंस अच्छा लगा और अमिताभ ने हाँ कर दी, पर साथ ही ये भी कहा कि लगभग 1 साल तक अमिताभ टीनू की फिल्म के लिए रोज सिर्फ 2 घंटे ही निकाल पाएंगे। इस तरह कालिया पर काम शुरू हुआ। अक्टूबर 13, 1977 फिल्म का मुहूर्त हुआ। जेलर रघुवीर सिंह के रोल के लिए टीनू आनंद ने संजीव कुमार को साइन किया, पर संजीव कुमार के साथ किसी बात पर अनबन हो गई। फिर वो रोल प्राण को मिला। आशा पारेख के साथ अमिताभ की यह इकलौती फिल्म है जिसमें आशा पारेख अमिताभ की भाभी बनी थीं, कादर खान की पत्नी बनी थीं। टीनू आनंद ने बताया था कि 9 रील्स शूट हो गई थीं जब प्रवीण बाबी को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ और वो देश छोड़कर चली गईं। शान के एपिसोड में आपको बताया था कि उसके गाने के सेट पर प्रवीण बाबी को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। टीनू आनंद ने अमिताभ से कहा कि किसी और हीरोइन को लेकर काम जारी रखते हैं, पर अमिताभ ने कहा प्रवीण बाबी का इंतजार करते हैं। प्रवीण बाबी लौटी तो काम फिर शुरू हुआ। इस कारण फिल्म और भी ज्यादा डिले होती चली गई। टीनू ने कहा था कि शुक्र है भगवान का फिल्म कामयाब हो गई, वरना मेरी हालत खराब हो जाती। अमिताभ और प्रवीण बाबी ने जितनी फिल्मों में साथ काम किया है, ये इकलौती फिल्म है जिसमें प्रवीण बाबी की एंट्री 1 घंटा की फिल्म निकल जाने के बाद होती है। कालिया की स्टोरी लिखी थी टीनू आनंद ने। स्क्रीन प्ले टीनू आनंद, संतोष और ताहिर। डायलॉग्स इंदर राज आनंद। इंदर राज आनंद टीनू आनंद के पिता थे, बहुत फेमस राइटर थे। उनके करियर पर किसी अलग एपिसोड में डिटेल में बात करेंगे। कालिया के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार आर.डी. बर्मन, निर्माता इकबाल सिंह, निर्देशक टीनू आनंद। यही वो आदमी जिसने मेरे घर में चोरी की है। 9 महीने के बाद तो कल्लू का दूसरा जन्म हो चुका होगा। कैदी नंबर 602 हाजिर है। सर झुकाकर बात करो। ये सर किसी इंसान के सामने नहीं झुक सकता जेलर साहब। झुकेगा तो उसकी चौखट पे या उसके दरबार में झुकेगा। कालिया,
मैं इनसे पहले भी मिल चुका हूँ, तब ये होश में नहीं थी, लेकिन मालूम होता है कि ये होश में अब भी नहीं है। मेरा देवर मेरे घर में पाप की कमाई नहीं ला सकता। लगता है देवर भाभी को झूठी कहानियां सुनाता रहता है। भाभी तुमने घर के बाहर कदम रखा तो समझ लो मेरी लाश देखोगी। टूटे हुए गिरजे के सामने 11 बजे मिल सकते हो? पहले तुम आ गए। ये क्या? शायद इस साची की जरूरत पड़ गई। भी आप कह सकती हैं कि आपने खून होते हुए देखा और इसे करते हुए देखा। जी हाँ। इसे सर से पांव तक इतना लोहा पहना दो कि उसके बाद ना तो ये बगावत के लिए सर उठा सके, ना आजादी की तरफ कदम बढ़ा सके। कालिया हर दीवार फांद के दिखा देगा जेलर साहब, हर जंजीर तोड़कर दिखा देगा, समझे? भूल कर भी अगर तुम्हारा पांव उस लाल खाने में पड़ गया, तुम्हारी मुन्नी नहीं बचेगी। इस हरे खाने में पड़ गया, तुम्हारी भाभी नहीं बचेगी। कहाँ है मेरी बेटी? यही। रास्ते में हर कदम पर दुआ मांगना। तुम जेल में जाओ मगर रघुबीर सिंह की जेल में न जाओ। चलिए। फिल्म एक मसाला एंटरटेनर थी, पर फिल्म अपने डायलॉग्स के लिए बहुत फेमस हुई। इसके पॉपुलर डायलॉग्स अलग से एलपी रिकॉर्ड्स पर रिलीज किए गए। टाइटल दिया इलेक्ट्रीफाइंग डायलॉग्स फ्रॉम कालिया। इस फिल्म का डायलॉग आज भी लोग अमिताभ के मुंह से अक्सर सुनना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि फिल्म में ये डायलॉग पहले बॉब क्रिस्टो ने बोला था। हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। बाद में अमिताभ ने बोला था, तुम तो लाइन में भी नहीं हो। हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। टीनू आनंद के कुछ लेटेस्ट वीडियोस में एक डायलॉग का किस्सा बहुत सामने आता है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। एक सीन में प्राण साहब अमिताभ पर पिस्तौल तान देते हैं और कहते हैं, अब तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसके अंदर जितना लोहा है तुम्हारे अंदर गाड़ दूंगा। यहाँ अमिताभ ने जो डायलॉग बोलना था वो डायलॉग बोलने से इनकार कर दिया और कहा ये डायलॉग यहाँ सही नहीं लग रहा। टीनू ने कहा ये मेरे डैड ने लिखा है, आपको यही डायलॉग बोलना पड़ेगा। टीनू के पिता इंदर राज आनंद जब डायलॉग्स लिखते थे तो ये श्योर करते थे कि एक्टर उन डायलॉग्स में कोई तब्दीली ना कर पाए, यहाँ तक कि कोई कॉमा या फुल स्टॉप भी अपनी जगह से हटा ना पाए। आज जब अमिताभ ने कहा कि यह डायलॉग चेंज करना पड़ेगा तो टीनू आनंद ने कहा कि अगर आप ये डायलॉग नहीं बोलेंगे तो मैं ये फिल्म छोड़कर चला जाऊंगा। टीनू आनंद ने लाइट्स ऑफ करने का ऑर्डर दिया और जाने लगे तो निर्माता इकबाल सिंह ने उन्हें रोक लिया। उसके बाद टीनू आनंद और अमिताभ की डिस्कशन शुरू हो गई। टीनू ने कहा कि इस डायलॉग पर सिनेमा हॉल में पब्लिक तालियां बजाएगी। अमिताभ ने कहा तुम्हारी ये पहली फिल्म है, मैं कई फिल्में कर चुका हूँ। हर डायरेक्टर ऐसा ही कहता है पर हॉल में ताली नहीं बजती। टीनू ने कहा अगर इस डायलॉग पर ताली नहीं बजी मैं फिल्में बनाना हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। अगर ताली बज गई तो आप एक्टिंग करना हमेशा के लिए छोड़ देना। अमिताभ को यह चैलेंज इंटरेस्टिंग लगा। उसके बाद अमिताभ ने वो डायलॉग बोला, तू आतिश दोजक से डराता है जिन्हें वो आग को पी जाते हैं पानी करके। टीनू आनंद ने बताया था कि फिल्म की रिलीज पर मैं अलग अलग सिनेमा हॉल्स में ये देखने गया कि इस डायलॉग पर ताली बजती है या नहीं, और हर बार ताली बजी। ये अलग बात है कि अमिताभ को दिया एक्टिंग छोड़ने का चैलेंज वहीं कहीं रह गया। अब तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसके अंदर जितना लोहा है तुम्हारे अंदर गाड़ दूंगा। तू आतिश दोजक से डराता है जिन्हें वो आग को पी जाते हैं पानी करके। असल में एक और डायलॉग से जुड़ी बात टीनू आनंद ने शेयर की थी जो बहुत इंटरेस्टिंग है। कालिया में एक पार्टी सीन था जहां अमिताभ और प्रवीण बाबे की एंगेजमेंट हो रही है। यहाँ प्राण साहब अमिताभ को एक डायलॉग बोलते हैं, लोग जब कामयाबी के घोड़े पर सवार सोने की बनी हुई सड़क पर दौड़ते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि ये सड़क जेल की काल कोठरी में खत्म होती है या फांसी के तख्ते पर। प्राण साहब की बात के जवाब में अमिताभ का डायलॉग था
था। सेट पर लगभग 200 लोग मौजूद थे। अमिताभ ने यह डायलॉग बोलने से इनकार कर दिया और कहा, यार ये भी कोई जवाब है प्राण साहब की बात का, ये डायलॉग निकाल दो। टीनू आनंद ने कहा, ये मेरे डैड का लिखा डायलॉग है, आपको बोलना ही पड़ेगा। अमिताभ ने वो डायलॉग बोला, 2 बार बोला, ठीक से नहीं बोल पाए, फिर तीसरी बार बोला। कैमरा के पीछे से आवाज आई, ठीक से कहिए जनाब, ठीक से। सबने उस तरफ घूम कर देखा। वहां टीनू आनंद के पिता इंदर राज आनंद खड़े थे, फिल्म के डायलॉग राइटर। इंदर राज आनंद ने अमिताभ से कहा, उर्दू एक ऐसी जबान है कि शायरी बहती है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे जज्बात ही नहीं हैं। अमिताभ ने जवाब दिया, अंकल ये जबान मेरी नहीं है। तो इंदर राज आनंद ने कहा, अरे तुम जबान की कोख में पैदा हुए हो, तुम जबान के साए में बड़े हुए हो, तुम कहते हो ये मेरी जबान नहीं है। जाहिर था इंदर राज आनंद का इशारा अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन की तरफ था। अब अमिताभ ने कहा, मुझे 10 मिनट दीजिए, और अमिताभ वहां से एक तरफ चले गए। टीनू आनंद को एक बार लगा कि शायद अमिताभ सेट छोड़कर चले गए, पर उन्होंने देखा कि अमिताभ एक तरफ डायलॉग बोलने की प्रैक्टिस कर रहे थे। यही वो बात है जो अमिताभ को स्पेशल बनाती है। अमिताभ लौटे और बहुत खूबसूरती से वो डायलॉग बोला। सबने तालियां बजाईं। क्या नज़ा की तकलीफों में मजा जब मौत न आए जवानी में, क्या लुत्फ जनाजा उठने का हर गाम पे जब मातम न हुआ। फिल्म की कामयाबी में फिल्म के म्यूजिक का पूरा हाथ रहा। फिल्म के गाने बहुत हिट हुए। टीनू आनंद ने बताया था कि पिछली कई फिल्मों के बैकग्राउंड म्यूजिक के समय R.D. बर्मन ने अपना ही बनाया हुआ स्टॉक म्यूजिक इस्तेमाल किया था, पर कालिया के लिए वो खुद फ्रेश बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार कर रहे थे। इस म्यूजिक के कई पीसेस विदेशी म्यूजिक से इंस्पायर्ड थे। टीनू आनंद बैकग्राउंड म्यूजिक की रिकॉर्डिंग के समय R.D. बर्मन के साथ काफी इन्वॉल्व थे, अपनी सलाह देते रहते थे। R.D. बर्मन उनसे इरिटेट हो गए। उन्होंने टीनू से कहा कि आप रिकॉर्डिंग रूम में बैठ जाओ, जहां आपको बैंक चाहिए या गैप चाहिए वहां ये बोल देना, कालिया कालिया कालिया। टीनू ने ऐसा ही किया। R.D. बर्मन ने टीनू से पीछा छुड़ाने के लिए जो सलाह दी थी वो बहुत काम आई। फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में यही चीज बहुत फेमस हो गई। टीनू आनंद की आवाज में बोला गया कालिया कालिया, जो फिल्म में कई बार सुनाई देता है। कालिया 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 का बहुत हिट गाना है जो आज भी डिस्कोज में, क्लब्स में, पार्टीज में प्ले किया जाता है। 1980 के दशक के सबसे पॉपुलर गानों में शामिल है। जहां तेरी ये नजर है, इस गाने की धुन अमिताभ के कहने पर बनाई गई थी। अमिताभ विदेश के दौरे से लौटे थे, वहां से कुछ म्यूजिक ट्रैक्स लेकर आए थे। ईरानियन सिंगर जिया का गाया गाना था हेले माली। अमिताभ ने कहा ऐसा कुछ गाना बनाया जाए, फिर इसी की धुन पर यह गाना बनाया गया जो आज तक पॉपुलर है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। जहाँ तेरी ये नजर है बिनाका गीतमाला 1982 के सालाना प्रोग्राम में 26वें नंबर पर प्ले किया गया। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। ये गाना प्रकाश मेहरा की फिल्म नमक हलाल के सेट पर फिल्माया गया था। इससे पैसे और समय दोनों की बचत हुई। नमक हलाल का गाना जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा इसी सेट पर था। बचना सका कोई आए कितने। रफी साहब का गाया गाना कौन किसी को बांध सका बहुत ज्यादा पॉपुलर था। उस समय रेडियो पर हर रोज सुनाई देता था। पर्दे पर यह गाना राम सेठी ने गाया। कौन किसी को बांध सका तोड़ के पिंजरा पंछी को उड़ जाना है। कालिया का एक और बहुत हिट गाना था LOVE। इस फिल्म से टीनू आनंद का ये सबसे फेवरेट गाना है। जब से तुमको देखा देखा ही करते हैं, तुम ही कुछ बतलाओ इसको क्या कहते हैं। बिनाका गीतमाला 1982 सालाना प्रोग्राम में इसे 24th पोजीशन पर प्ले किया गया। देखते हैं कालिया के सारे गानों की मिली जुली झलक। जब से तुमको देखा जीते हैं मरते हैं। दिल तो देते नहीं कहते हो सवाल अच्छा है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। तुम ही कुछ बतलाओ इसको क्या कहते हैं। कौन किसी को बांध सका बचना सका कोई आए कितने। सनम तू जहाँ मेरा दिल वहाँ, तोड़ के पिंजरा पंछी को उड़ जाना है। कुछ
लगा कि आसी अरे हम होश में आ जा, ध्यान किधर है। फिल्म में सब कलाकार अपनी अपनी जगह छाए हुए थे। अमिताभ तो मेन रोल निभा ही रहे थे। प्राण, अमजद खान, कादर खान, आशा पारेख, प्रवीण बाबी, राम सेठी, सुधीर, हर छोटा बड़ा रोल करने वाले कलाकार का काम अच्छा था। पर फिल्म में 3 कलाकार पूरी तरह छाए रहे। अमिताभ और प्राण के कन्फ्रंटेशन सीन्स और डायलॉग्स फिल्म की खास अट्रैक्शन थे। दोनों की आवाज और बोलने का अंदाज कैसा था आप सब जानते हैं। एज मेन विलन उस दौर में अमजद खान से बेहतर कोई भी नहीं था। अमजद खान जितने सटल अंदाज में बात करते थे उतने ज्यादा खतरनाक लगते थे। उनका काम बहुत अच्छा था। फिल्म 25 दिसंबर 1981 क्रिसमस डे पर रिलीज की गई। फिल्म को कंप्लीट होकर रिलीज होने में 4 साल लगे, इसलिए फिल्म ओवर बजट हो गई। प्रॉफिट ज्यादा नहीं कमा पाई पर कामयाब रही थी। रिपीट रन्स में फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया। फिल्म के एग्जैक्ट बजट की इंफॉर्मेशन नहीं है पर नेट कलेक्शन 3 करोड़ 75 लाख के करीब बताई जाती है। वर्डिक्ट कहीं पर हिट, कहीं पर सेमी हिट, कहीं पर एवरेज लिखा नजर आता है, पर फिल्म कामयाब थी। इसके साथ ही कालिया का यह स्पेशल एपिसोड यहाँ पूरा होता है। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। Thank you so much for watching.